तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर तिवारी है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। आज हम लोग अपनी सीरीज में बिहार करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि उच्च न्यायालय ने 65% जो है आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 50 से 65% करने की संबंधी जो अधिसूचना थी बिहार सरकार की, उसको रद्द कर दिया गया है। इसको रद्द करने वाले न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार थे। हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14, 15, 16 के तहत जो है ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस मामले में गौरव कुमार व अन्य दो की तरफ से याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके 11 मार्च 2024 को फैसला जो है सुरक्षित कर लिया गया था। 27 नवंबर 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार सरकार का जो है 50 से बढ़ाकर 65 करने की जो है फैसले को चुनौती दी गई थी। आगे बढ़ें तो यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनके द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद जो है 21 नवंबर 2023 को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम के अनुसार अत्यंत पिछड़े वर्ग को जो है 18 से बढ़ा करके 25 कर दिया गया था और पिछड़े वर्गों का कोटा जो है 12 से बढ़ा करके 18, अनुसूचित जातियों का 16 से 20 और एससी के लिए 1 से 2% कर दिया गया था। अगली न्यूज़ है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजगीर में जो है इसके निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। किसके तहत किया गया है इसकी स्थापना? तो नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ें तो 2007 में फिलीपींस में एक समझौता हुआ था, जिसमें इसको बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके हस्ताक्षर 17 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी और ये 12वीं शताब्दी तक चला, जो लगभग 600 वर्षों तक सक्रिय रहा। अब आगे बात करें यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था, तो आयुर्वेद, धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन जैसे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जब इसने इसको नष्ट कर दिया था। इससे पहले यहाँ पर बौद्धिक गतिविधियों का यह केंद्र रहा था। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन के द्वारा यह खोजा गया और किसने बताया कि यह एक प्राचीन विश्वविद्यालय था? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसको बताया। वर्तमान में यह विश्व धरोहर सूची में शामिल था। अगली न्यूज़ है कि 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई। तो यह शुरुआत कहाँ की गई? तो यूनिसेफ और बिहार सरकार के सहयोग से यह अररिया और पूर्णिया जिलों के 10 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई। 10 अररिया की पंचायत हैं, 10 पूर्णिया की पंचायत हैं। आगे बढ़ें तो ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है प्रत्येक पंचायत में बाल संसद का गठन किया जाएगा और जो पंचायतों में विकास योजनाएं हैं उन पर बच्चों की राय ली जाएगी। बता दें कि बिहार में जो 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या के 48% है। अगली न्यूज़ है कि बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो 5 जून को नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य। रामसर कन्वेंशन के तहत 2 जो है आर्द्र भूमियों में इन्हें शामिल किया गया है, ये जमुई जिले में है। और नागा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो बार हेडेड गीज एक प्रकार का हंस है। इसकी जितनी विश्व में आबादी है उसका 3% केवल यहीं नागी पक्षी अभ्यारण्य में पाया जाता है। आगे बात करें तो रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तत्वावधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। वर्तमान में इसमें कुल 82 आर्द्र भूमियाँ हैं। भारत चीन के साथ तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 पर यूनाइटेड किंगडम 175 की संख्या के साथ है। मैक्सिको 144 के साथ दूसरे नंबर पर है। 3 नंबर पर भारत में भी 82 हैं, चाइना में भी 82 हैं, इसलिए दोनों तीसरे नंबर पर है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।